बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। देखिए, मैं तो पाकिस्तान पर बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो भारत का मीडिया है, बहुत सारा मीडिया तो हर वक्त पाकिस्तान की ही बात करता रहता है। जबकि भारत की तुलना पाकिस्तान से हो, यह भारत के लिए शर्म की बात है। आप चीन, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस से आप अपनी तुलना कीजिए ना। पाकिस्तान से क्यों तुलना करने पर बैठ जाते हैं? ये मैं वक्त का जाया समझता हूँ, लेकिन आज एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में मैं पाकिस्तान पर बात कर रहा हूँ। देखिए, बात इब्राहिम अकॉर्ड की है। अब इब्राहिम अकॉर्ड क्या है, आप समझिए। पहले आप इब्राहिम को जानिए। इब्राहिम एक यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान, इस्लाम, तीनों के आदि पुरुष है। ये तीनों धर्म इब्राहिम को मानते हैं। इब्राहिम को भी अपना एक प्रोफेट मानते हैं, तीनों धर्म के लोग। अब बाद में अब इस्लाम और ये कैसे हुआ, ये आज मेरा विषय नहीं है, कभी फिर बात करेंगे इस पर। तो इसलिए ये अमेरिका ने एक इब्राहिम 2020 में, पहले कार्यकाल में 2020 में एक इब्राहिम अकॉर्ड निकाला, जिसमें 4 मुस्लिम देशों को उसने एग्री किया कि तुम इस्राएल के साथ संबंध बनाओ। वैसे कोई मुस्लिम देश पहले इस्राएल के साथ उसको इस्राएल को मान्यता नहीं दिए हुए था, लेकिन 4 मुस्लिम देशों को उसने एग्री किया और उससे इब्राहिम अकॉर्ड कहा गया। कौन कौन? यूएई, सूडान, मोरक्को और बहरीन, 4 देशों को उसने इब्राहिम अकॉर्ड में ये इस्राएल के साथ उसके संबंध बना दिए, इस्राएल को उसने मान्यता दे दी। अब अभी फिर ईरान के अटैक के बाद, उसके बाद से और देश उसको मान्यता दिए, लेकिन प्राइमरीली 4 गो देश शुरू में मान्यता दिया। अब पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर आइए, मतलब आप इस्राएल को मान्यता दीजिए। अब ये पाकिस्तान के लिए भईगती सांप छुछुंदर केरी, अमेरिका की बात को काटते नहीं बनता है, और इब्राहिम अकॉर्ड में वह सिग्नेचर कर नहीं सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता है? अब पाकिस्तान की स्थिति जानिए। पाकिस्तान एक अजूबा देश है, जो यह मानता है कि लगता है कि 1947 में एक होमोसेपियंस, हम लोग जो आज भारतवर्ष में, दुनिया में जो लोग हैं, वह होमोसेपियंस के बाद के उसी का रूप है। तो उसे लगता है 1947 में एक होमोसेपियंस पैदा हुआ, जिसकी संतान पाकिस्तान है। वह अपने उसके पहले के किसी इतिहास को नहीं मानता है, और पाकिस्तान में 2 चीजों से उसके नागरिक को घृणा करना सिखाया जाता है, नफरत करना सिखाया जाता है, एक हिंदू और एक यहूदी। इस 2 कौम से बचपन से उसके दिमाग में भरा जाता है, पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में, कि ये 2 कौम जो है वह घृणा करने की, नफरत करने की चीज है। तो अब आप इस 75 सालों से जिस जनता को आप पढ़ाते रहे हैं कि यहूदी और मुसल और हिंदू तो घृणा करने की, नफरत करने की चीज है, आप उसी यहूदी के मुल्क को आप कह रहे हैं मान्यता देने। इस पर अगर ये मान्यता देते हैं तो इतना भयंकर गृह युद्ध होगा, इतना भयंकर रक्तपात पाकिस्तान में होगा, जिसको मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ शायद उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो उनकी अब दोनों ओर, एक ओर कुआं है, एक ओर खाई है। अगर इसको मान्यता देते हैं इजराइल को, तो उनके अपने देश में गृह युद्ध हो जाएगा। अभी तक जो वर्षों से घुट्टी पिला रहे हैं, जनता तो सवाल करेगी कि अभी तक तो आप ये घुट्टी हम लोगों को पिला रहे थे, अब अचानक आप कह रहे हैं कि इस्राइल को मान्यता दो, इस्राइल से संबंध बनाओ। कल आप कहेंगे हिंदुस्तान से भी संबंध बनाओ।
तो इसलिए ये बात जो है सो पाकिस्तान के जनता के गले के नीचे उतर नहीं रहा है। वहां जो फैनाटिक लोग हैं, जो फैनाटिक इस्लामिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने अभी से बवाल शुरू कर दिया है। उनको उनको धमकी देना शुरू किया है मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को, जो खबरदार आप उसको मान्यता नहीं दे सकते हैं। इधर अमेरिका है, जब जब इस पर आर्थिक संकट आता है तो पहले अमेरिका और यूएई संकट में इसको आता था साथ देने के लिए। अब यूएई तो चला गया तो यूएई की जगह पर सऊदी अरेबिया आ गया इसके सेवर के रूप में। और अगर ये दो कंट्री, खैर सऊदी अरब तो नहीं पिछड़ेगा, लेकिन अगर अमेरिका अगर इस पर को अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया तो अमेरिका को सरकार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप जानते ही हैं सीआईए की ताकत। अगर अमेरिका रुष्ट हुआ तो वह बीएलए को भी मदद देना शुरू करेगा तो पाकिस्तान के और टुकड़े हो जाएंगे। इस डर से अब इस बीच कैसे पाकिस्तान निकलता है यह तो आगे आने वाला समय दिखलाए में बताया जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि गलत इतिहास और गलत भावनाओं पर अगर आप देश को खड़ा करेंगे, एक दिन आपको इस दोराहे पर वह ला ही खड़ा करेगा। इसलिए इतिहास को इतिहास के रूप में पढ़ाइए, उसको बताइए कि हमारा इतिहास 1947 से नहीं शुरू होता है, बल्कि आर्य लोग जो आए बाहर से तो सबसे पहले तो वह सिंधु नदी को पार किए। और आज जो सिंध है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, इसी क्षेत्र में फैले। तो जो वेद लिखा गया है उसको आज जो पंजाब में मुसलमान लोग हैं उसके पुरखों ने भी लिखा था, लेकिन उसे अपने अमूल्य ग्रंथ पर उसे गौरव नहीं है। तो आप सही इतिहास बच्चा को पढ़ाइए, सही इतिहास पढ़ेगा तो वह ठीक से जज कर पाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।